मिथिलावासी नर नारी नहीं चाहते हैं धनुष तोड़ा जाए। ठीक, मिथिला वासियों के लिए धनुष तोड़वाना अभी से नहीं है। मिथिला वासियों को तो वो वर चाहिए। मिथिला वासियों ने जब राम को देखा, जो नारद जी ने बतला दिया, माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया, जब से मिथिला के लोगों ने राम को देखा तो मिथिला वासियों के मन में ये बात हुई, आहा ये बालक बड़ा सुंदर है, जो घर पर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुल्तान रूपा। ये वर हमारी बेटी सीता के योग्य है, सीता के योग्य है। तो धनुष तोड़वाना नहीं चाहते थे, वो वर चाहते थे, जो वर उनके हृदय पटल पर बैठा था मिथिला वासियों के। और जब धनुष टूट गया है तो कहते हैं करही आरती पूर्ण नारी, तो धनुष टूटने पर नहीं है आरती हुई है, ऊपर मिल जाने की खुशी में हुई है। अरे जब विरोध कहते हैं, किसी ने विरोध किया सुनो, एक तरफ से विरोध बता रहे हैं, बताइए अपने सभी लोगों का विरोध है। किस लोग? यहाँ तक कि रानी सुनैना का विरोध है जी, है राजा जनक की पत्नी सुनैना का विरोध है। वो कह रही है, अच्छा, भूप सयान सकल श्री रानी और सखी पीठी गति कछु जात न जानी। राजा जनक की पत्नी कह रही है, राजा जनक के सयानापन समाप्त हो गया है। श्री रानी, राजा जनक पागल हो गया है, धनुष तोड़वाना चाहता है। क्या धनुष तोड़ करके ही विवाह होते हैं? धनुष तोड़कर विवाह करवाए जाते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। आर्ष विवाह है, प्राजापत्य विवाह है, ब्राह्मण विवाह है, गंधर्व विवाह है, पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो क्या विवाह धनुष तोड़कर हुए हैं? सुनैना का विरोध है, मंत्री विरोध कर रहे हैं, सचिव सब है, सिख दे न कोई। अरे भाई, मंत्री कोई साधारण बनाए जाते हैं क्या? मंत्री तो बड़े श्लोक बनाए जाते हैं राज्य में, तो मंत्री विरोध करते हैं। सचिव सब है, सिख दे न कोई। क्या कह रहे हैं? बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, ये धनुष तोड़ा करके बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और कहता है अगर किसी ने विरोध किया हो तो बताओ। और देखो, हमने समाज का उदाहरण दिया, सुनैना का विरोध का उदाहरण किया, इनकी सबकी न मानो तो उसकी तो मानो, इसका विवाह सीता का तो मानो। अच्छा, वो कह रही है, आहतात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं लाभ नहानी। वो रो रही है, आहतात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। वो कह रही, रो रही है, उसको तो मानो है, उस जगदम्बा की बात तो मानो, वो रो रही है। और वो समाज में कह रही है, सकल सभा कैमति भय भोरी। सीता कह रही है कि सकल सभा के मत भय भोरी। भोरी माने भ्रष्ट, भोरी माने भ्रष्ट। और उसी समाज में लक्ष्मण भी बैठे थे, उसी समाज में लक्ष्मण भी बैठे थे। तो जब सारी सभा की बुद्धि भ्रष्ट है तो लक्ष्मण की बुद्धि शुद्ध कहाँ बनी रही है? लक्ष्मण की बुद्धि शुद्ध कहाँ बनी रही? और ब्रह्मवाणी गीता कह रही है कि स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब बुद्धिनाश हो जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है। तो बेटा तो उसी पगलाहट में चाहे जो को तक बताओ, उसी पगलाहट में चाहे जो को हो, धनुष तोड़ने का सभी लोगों का विरोध है, कोई नहीं चाहता था। और वो अमुक वर चाहिए, और जब वो अमुक वर मिल गया है तब लोग प्रसन्न हो गए। बात नहीं, चलिए अच्छी बात। अब देखिए विरोध की बात कर रहे हैं, और जब विरोध की बात चली तो महात्मा जी ने सब लोगों को गिना दिया कि ये विरोध तो वहां परिक्रमा कैले हैं दीनानाथ। वाह, कई जानकी विरोध कर रही थी धनुष के टूटने पर, यहाँ के अंदर नारी विरोध कर रहे थे कि धनुष ना टूटे, मंत्री विरोध कर रहे हैं, सुनैना विरोध कर रही है। अब मैं आपको गिना रहा हूँ कि
किसी का विरोध नहीं धनुष के टूटने का। फिर से सवाल हो जाता, अगर जानकी जी विरोध कर रही है धनुष के टूटने का, तो फिर जानकी जी को धनुष के टूटने पर सुख क्यों मिल रहा है? अगर कोई विरोध की भावना है किसी के अंदर, थोड़ी देर के लिए आप ये समझिएगा जरा। अगर विरोध है किसी भी वस्तु का खंडन करने का, और जब वो वस्तु खंडन हुई जा रही है तो लोगों को वहां पर विरोध करना चाहिए। लेकिन जब धनुष टूटा बाबा, तो धनुष के टूटने पर जानकी जी को सुख की प्राप्ति हो रही है। महात्मा जी कह रहे हैं कि धनुष के टूटने पर जानकी को कष्ट है, जानकी विरोध कर रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि जानकी जी को सुख मिल रहा है धनुष के टूटने पर। अब कैसे सुख मिल रहा है? जानकी जी को धनुष के टूटने पर कैसे सुख मिल रहा है? तो आचार्यों को, गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ा कि सीता जी को सुख कैसे मिला धनुष के टूटने पर। अगर सुख न मिलता, अगर विरोध था, तो जानकी जी को कष्ट मिलना चाहते टूटने पर। अगर मान लीजिए जानकी जी को विरोध है धनुष के टूटने पर, तो जानकी जी को धनुष के टूटने पर कष्ट होना चाहिए, लेकिन धनुष के टूटने पर जानकी जी को सुख मिल रहा है। अब आचार्यों को लिखना पड़ा कि सीता सीता सुख परनिये हिताती, सीता सुख परनिये हिताती। ये सीता का बात है बाबा, बता रहा हूँ आपको, सुना रहा हूँ। सीता सुख परनिये हिताती, तो जिम जात को पाई जल स्वाति, जिम जातक पाई जल स्वाति। सीता जी को धनुष के टूटने पर इस प्रकार से सुख मिल रहा है जैसे पपीहा पंछी को, पपीहा जैसे पपीहा पंछी को स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार से सीता जी धनुष के टूटने पर सुख मिल रहा है सीता को। और कहीं क्या नहीं है, मन ही मनो ये मनावे अकुलानी, ये मन ही मनो मनावे अकुलानी, तो वो महेश भवानी। मन ही मनो मनावे अकुलानी, तो हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी चाह रही है कि प्रसन्न हो जाओ माता, और जब प्रसन्न हो जाओ तो कहे तुम्हारे प्रसन्न हो जाओ कि धनुष ना टूटे, इसलिए प्रसन्न हो जाओ कि धनुष टूट जाए, तो विरोध कैसे फिर हुई बाबा? हमसे कह रहे हो कि लक्ष्मण तुम पागल ही गए हो, और हम कहते हैं जब शरीर में थोड़ी देर के लिए क्रोध विद्यमान हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। अब बाबा के लिए लिखा गया व्याप्य कोप शरीर, इनके अंदर क्रोध विद्यमान है, इसलिए संतुलन आपका बिगड़ा हुआ है, लक्ष्मण का नहीं बिगड़ा हुआ है। खरनायक परदायक देवा, खरनायक परदायक देवा, आज तलक की तू सेवा, आज तलक की तू सेवा। तो जानकी जी को सुख मिल रहा है, जानकी जी का विरोध नहीं है। अब रही बात नर नारियों की, आप कह रहे हैं कि नर नारी विरोध कर रहे हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गए बाबा? नर नारियों का विरोध नहीं है, नर नारी आज स्वयं चाह रहे हैं कि धनुष टूटे। चाप समीपो, जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास में गया तो यहाँ के जो नर नारी थे वो सभी लोग सुकृत मनाने लगे, सुकृत। चाप समीपो अमुख जब आगे,